गाड़ी से कहीं जा रहा था। रास्ते में उसने एक बहुत ही सुंदर खेत देखा। उस खेत को देखते ही वह गाड़ी को रोक के बाहर आके उस खेत के किनारे जाके खड़ा हो गया और लहराती हुई फसल की तारीफ करने लगा। उस खेत का मालिक उसी खेत में ट्रैक्टर के साथ हल लगा रहा था फ्रेंड। उसने जैसे ही उस पुजारी को देखा, वह ट्रैक्टर लेके उस पुजारी के पास आ गया फ्रेंड्स। इतनी ही देर में उस पुजारी ने उस किसान को बोला कि तुम्हें ईश्वर का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि तुम्हें इतने प्यारे खेत दिए हैं फ्रेंड्स। फ्रेंड, उस किसान की बात सुन के आपको एक बड़ा ही जबरदस्त मैसेज मिलेगा फ्रेंड्स। उस किसान ने क्या बोला? उस किसान ने बोला, हाँ मैं शुक्रिया अदा करता हूं उस ईश्वर का जिसने मुझे इतने प्यारे खेत दिए, परंतु ये खेत आपको तब देखने चाहिए थे जब ये खेत उस परमात्मा के हाथ में थे। तो फ्रेंड, उस किसान के बोलने का मतलब क्या था? उस किसान के बोलने का मतलब था कि जब मैंने इस खेत के ऊपर हल चलाया, इसको बीजा, इसके ऊपर मैंने इसकी देखभाल करी, इसको सब कुछ करा, तो उसके बाद उसकी फसल निकली। अगर जब तक हम उसको काम नहीं करता, उस खेत के ऊपर मैं काम नहीं करता, तो वो कभी भी फसल को नहीं प्राप्त कर पाता और इतनी अच्छी फसल नहीं लहरा पाती। वैसे फ्रेंड, एक इंसान है, जब तक वो परमात्मा के ऊपर डिपेंड रहेगा तब तक वो जिंदगी में सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। गॉड ऑलवेज हमारे साथ है, लेकिन करना हमें खुद पड़ेगा। एक परमात्मा ने, उस ईश्वर ने हमें वो सब कुछ दे दिया है जो हमें सक्सेस के लिए काम आएगा। हमें उनका नाम लेके काम करना पड़ेगा फ्रेंड्स, ना कि उनको याद करके घर पे बैठे रहने से काम बनेगा फ्रेंड्स। क्या पता आप ईश्वर के भरोसे बैठे हैं, ईश्वर आपके भरोसे बैठा हो फ्रेंड्स। आपको अपनी सक्सेस को पाने के लिए खुद घर से बाहर निकलना पड़ेगा। अगर आप अपने माइंड को शार्प नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली बात है आप जिंदगी में सक्सेस नहीं हो पाएंगे। आपके माइंड के अंदर, आपके जो ये ब्रेन है, इसके अंदर वही उपजाऊ शक्ति है जो एक जमीन के अंदर है। अगर आप जमीन पे कुछ कांटों की फसल उगाना चाहेंगे तो जमीन कभी भी नहीं पूछती है कि आपने कांटे क्यों लगाए फ्रेंड्स, वो आपको उस फसल का डबल करके दे देगी फ्रेंड्स। वैसे हमारा माइंड, अगर आप इसके अंदर नेगेटिव डालेंगे तो ये आपको डबल करके दे देगा, लेकिन अगर आप इस माइंड के अंदर कुछ पॉजिटिव डालेंगे तो ये माइंड आपको इस पॉजिटिव बातों को डबल करके दे देगा फ्रेंड्स। यूनिवर्स कहता है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड जो चीज को एक बार कैच आउट कर लेता है, वही चीज आपके साथ होना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि यूनिवर्स, जो हमारा यूनिवर्स है, उसका डायरेक्ट जो कनेक्शन है हमारे सबकॉन्शियस माइंड के साथ है फ्रेंड्स। अपनी माइंड के अंदर पॉजिटिव बातों को सोचिए और अपने माइंड के अंदर अपनी सक्सेस के बारे में सोचिए फ्रेंड्स। कभी भी किसी के लिए बुरा मत सोचिए, हमेशा ही सभी के लिए पॉजिटिव सोचिए। जैसे उस किसान ने बताया था कि अगर ये खेत परमात्मा के हाथ में होते तो आज ये खेत वैसे ही रहते, लेकिन अगर मुझे इस परमात्मा ने हाथ दिए हैं, मैंने इस खेत के ऊपर काम किया है, आज आप ये लहराती हुई फसल देख रहे हैं फ्रेंड्स। वैसे फ्रेंड्स, अगर आपको परमात्मा ने इतना प्यारा शरीर दे दिया है, आप अपनी बॉडी के साथ, अपने माइंड के साथ वर्क करिए, अपने हाथों के साथ वर्क करिए और कुछ ना कुछ ट्राई करने की कोशिश करिए फ्रेंड्स। अगर आपके पास एक फोन है, फोन के जरिए, फोन के माध्यम से आप एक बड़ी जबरदस्त वीडियो बना के या अपने फोन के माध्यम से कुछ ऑनलाइन बिजनेस करके, डायरेक्ट सेलिंग करके, कुछ भी करके कुछ ना कुछ क्रिएट करने की कोशिश करिए फ्रेंड्स। क्योंकि ये जो टाइम है, ये डिजिटल का टाइम है। आप फोन के थ्रू कुछ भी कर सकते हैं फ्रेंड्स। ये फोन ही आपकी लाइफ बदल सकता है फ्रेंड्स। आप अपने विश्वास रखिए और कुछ ना कुछ क्रिएट करने की कोशिश करिए। लाइफ इज